हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस अप्लाई करना, उसको आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम लोग पहले थ्योरेटिकली उस चीज़ को स्टडी करते हैं, देन आफ्टर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। तो हमारे फंक्शंस एंड फार्मूलाज हैं, तो फंक्शन एंड फार्मूलाज के लिए पहले हमें अपना एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं, हम MS एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं। फ़ाइल ओपन करने के बाद ये फ़ाइल सेम प्रीवियस फाइल है जिसमें हमने पहले वर्क किया था, इसमें हमने फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, फिल हैंडल से वर्क करना सीखा था। ये हमने शीट 1 में काम किया था। अब हम इसी की शीट 2 में ओपन करते हैं और एक डेटा क्रिएट करते हैं। हमने फाइल ओपन की और हमने इसमें डेटा क्रिएट किया है, ठीक है। हमने नेम से यहाँ पे कुछ बच्चों के नेम लिखे हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस, SST, हिंदी, और यहाँ पे हमने एक टोटल का कॉलम दिया है। तो हम यहाँ पे कुछ पहले वाले इफ़ेक्ट्स भी लगा के देखते हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट, मैं इसको जूम कंट्रोलर की हेल्प से थोड़ा सा इसका साइज़ एनलार्ज करती हूँ, बड़ा करती हूँ। मैं यहाँ से जूम कंट्रोलर के ऊपर जाके और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करती हूँ, राइट। सो अभी आप लोगों को और क्लियरली विजिबल होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पूरा जो डेटा है आपका ये सेम बॉर्डर में है। अब मैं क्या करती हूँ, जो भी हमारा डेटा है उसको मैं बॉर्डर के अंदर लेती हूँ। तो जहाँ तक मैंने लिखा है मैं उस चीज़ को सिलेक्ट करती हूँ। मैं माउस के कर्सर की हेल्प से सिलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको शिफ्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम इसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ले रहे हैं, एक एक सेल, एक एक रो और कॉलम एक्स्ट्रा है जितना हमारा डेटा है उससे। मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट्स में आपका जो ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिर्फ इसी डेटा के अंदर आपका ऑल बॉर्डर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे जो मैंने ये नेम लिखा हुआ है, तो जो ये नेम है 5th रो में ये पूरा विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम इससे क्या करेंगे, हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करने का हमारा जो मेथड है वो है कि हम अपना इस वाइट क्रॉस के सिंबल को, जो हमारा वाइट क्रॉस का सिंबल है, इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे। जैसे ये डबल एरो में चेंज होता है हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो गई है, हमारा नेम पूरा टोटली विजिबल है। इसके बाद हम इस पर एक फ़ीचर और अप्लाई करके देखते हैं, ये कि जो हमारे ये नेम हैं जितने भी, ये नेम हमारे आपके अरेंज ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। A to Z शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है। तो हम इन नेम्स को सेलेक्ट करते हैं। हमने सिर्फ इन नेम्स को सेलेक्ट किया। होम टैब में लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर, तो हम यहाँ से शॉर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। A to Z हम इसको शॉर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, हम इसको शॉर्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट कर लिया है। ये अब हमारा जो है वो हमारा किस ऑर्डर में हो गया, A to Z वाली शॉर्टिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इफेक्ट देते हैं। हम ऊपर फर्स्ट रो जो हमारी हेडिंग वाली रो है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड किया। इसके बाद साइज़, थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जो यहाँ पे हमें साइज़ की ज़रूरत है वो साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमने ये साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब मुझे इस टेबल में एक चीज़ करनी है, जो फर्स्ट रो है इसके ऊपर हमें एक रो और इंसर्ट करानी है और उसमें मुझे डालना है स्टूडेंट्स डेटा लिख के, राइट। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी, देन आई गो ऑन इंसर्ट टैब एंड आपका यहाँ पे एक इंसर्ट हो गई है रो, राइट। ये रो इंसर्ट हो गई है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ ऑल बॉर्डर। तो देखिए एक चीज़ कि ये जो बीच में है, मुझे इन सबको हटा के यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है स्टूडेंट्स डिटेल के नेम से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ। ये चीज़ याद रखना, ये आपको भी आगे काम आएगा जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल में जब आप हेडिंग बनाते हैं तो वहाँ पे आप टेबल जहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होती है उसको आप मर्ज करते हैं, राइट। तो मैं भी यहाँ पे इसको मर्ज कर रही हूँ। होम टैब में ही आपका मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है, वहाँ से आप इसको मर्ज कर लेंगे। देखिए मर्ज करेंगे तो बीच की जो भी लाइनिंग थी आपकी वो हट जाती है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट्स
डिटेल, राइट। अब ये मैंने लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा सा कलर करती हूँ, साइज इंक्रीज करते हैं हम इसका, बोल्ड एंड इटैलिक, डन। तो ये हमने इसमें कर लिया। ये हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स ही थे जो हमने पहले भी किए थे, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है एक। तो अब देखिए जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये है टोटल, ठीक है। टोटल मीन्स कि जो स्टूडेंट फर्स्ट है ये अंशी, इसके ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सारे ऑप्शंस यूज़ करके दिखाऊंगी। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले जब भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम क्या साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू। मैंने साइन यूज़ किया है इक्वल टू। इक्वल टू यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, दिस, ये जो 13 है, इस 13 का सेल एड्रेस क्या है, B3। आप चाहो तो यहाँ पर B3 लिख सकते हो। देखो बच्चे, जब आपने यहाँ पे B3 लिखा है तो यहाँ पर ये वाला सेल ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया कि मीन्स यही है आपका B3, ठीक है। इसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या प्लस करेंगे, C3। आप यहाँ पे C3 टाइप कर सकते हैं। देन आफ्टर अगेन प्लस। अब देखिए फिर अगेन D4 नहीं, D4 तो गलत हो गया, देखिए नीचे चला गया, हमें D3 करना है, ऊपर हो गया। देन अगेन आप प्लस का साइन करेंगे एंड E3, ठीक है। B3, C3, D3 एंड E3, आपको इनको प्लस करना है। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका क्या आ गया है, 57 सम, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या अप्लाई किया था, एक फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का इज इक्वल्स टू का सिंबल लगा के B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3, क्योंकि ये थर्ड उसमें है, देखिए B3, C3, D3 एंड E3 प्लस कर दिया। अब जो नीचे बाकी बच्चे हैं इन पे आपको सेम फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास 2 तरीके हैं बच्चे, 2 तरीके क्या हैं, आप इसको कॉपी कीजिए Ctrl+C और नीचे जितने में भी आपको ये अप्लाई करवाना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं सारे में नहीं करके दिखा रही, मैं आपको 3 कॉलम्स में कर रही हूँ। मैंने 3 कॉलम्स को सेलेक्ट किया, बस इतने कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V हो गए। तो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला कॉपी किया था। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बच्चे, देखिए मैंने जब 57 पे क्लिक किया, यानी कि जो मेरा एक्टिव शेल है वो 57 वाला है, यानी कि F3। तो यहाँ पर नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है, F3। यहाँ पर 57 है, लेकिन देखिए फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ था, इज इक्वल्स टू B3, C3, D3, E3, ठीक है। अब आप नीचे आइए 60 के ऊपर। 60 कौन सा है, F4। आपका ये कॉलम कौन सा है, F4। नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, F4। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो मिलेगा आपको B4, C4, D4 एंड E4। ऊपर क्या था, B3, C3, D3 एंड E3। लेकिन आप जैसे ही नीचे जाओगे ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उससे नीचे जाओगे ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप और नीचे मूव करोगे ये 6 में, देन 7 में। तो ये था आपका, आप उस फॉर्मूले को वहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे उसको पेस्ट करोगे वो अपने एडजेसेंट सेल्स के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस चेंज कर लेगा, राइट। ये तो था कॉपी करके भी कर सकते हो। दूसरा है, आप 66 पे क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये सेलेक्टर, इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा आपने। यहाँ पे लेके आइए, फिल हैंडल का सिंबल बनेगा और इस फिल हैंडल के सिंबल को आप नीचे ड्रैग कर दीजिए माउस की हेल्प से। माउस का लेफ्ट कर्सर दबा के रखिए, जहाँ तक आपको ये पेस्ट करवाना है वहाँ तक आप उस फिल हैंडल को ड्रैग करके ले जाइए, ठीक है। और फिर आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर भी आंसर्स आ गए। देखिए अब इस पर ये क्या था आपका F और इधर से 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है F8, और फंक्शन में भी आपका क्या है 8, ठीक है। F8, B8, C8, D8 एंड E8। तो इस तरीके से आप फंक्शंस फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो। ये सिंपल फॉर्मूला था आपका सम का, ठीक है। अब मैं आपको एक और अप्लाई करना दिखाती हूँ टोटल के लिए। टोटल में क्या कर रहे हो आप, इनका सम ही कर रहे हो ना, ठीक है। मुझे ये वाली लाइन अब नहीं चाहिए, मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ।
ठीक है, मैं एक नए तरीके से बता रही हूँ। ये तो था कि आप प्लस प्लस का सिंबल लगा के करो। दूसरा है आप प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करो, जो कि हमने पढ़े थे। प्री डिफाइंड फंक्शन आपका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे। उस फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे सम। ठीक है, आपने लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट। बच्चे ब्रैकेट आपकी सिंपल ब्रैकेट यूज़ होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, सम ब्रैकेट स्टार्ट। आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है, आपका फर्स्ट नंबर है ये। ठीक है, आपने इस नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया B3। आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देंगे यहाँ पे रेशो वाले साइन। उसके बाद आपका लास्ट नंबर कौन सा है, ये हिंदी तक आपको करना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे E3 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर का साइन। 57 आंसर आ गया, सेम आंसर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने क्या किया है, फंक्शन अप्लाई किया है, सम का फंक्शन अप्लाई किया है। अब आप इसको चाहो तो फिल हैंडल की हेल्प से नीचे जब ड्रैग करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। देखिए सेम आंसर आए आपके। ठीक है, उसमें था आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे आपने क्या किया है, सम का फंक्शन अप्लाई किया है। आ गया समझ। अब बार दोनों सेल में एक ही वैल्यू, हम एक वैल्यू को हटा देते हैं। हम एफ वाले जो ये रो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, वो हट गई। अब आपकी ये टोटल वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम एवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एवरेज। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है एवरेज। ये साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा था, बड़ा कर दिया है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये तो टोटल है। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास, आपको भी पता है, मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इतना आप पढ़ते हैं, आपको पता है। एवरेज निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है हमारे पास है कि हम B3 से सेलेक्ट करें, B3 + C3 D3 E3 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज निकल जाएगी आपकी। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आपने ये टोटल किया हुआ है, इस टोटल वाले कॉलम को, यानी कि ये प्लस किए हुए F4 को आप 4 से डिवाइड कर दो। F4 को आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे टोटल है और यहाँ पर भी आपको टोटल ही करना था। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये तो है आपका फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मैं एक्टिव करती हूँ शैल को, मैं यहाँ लिखती हूँ = दोनों तरीके करके बताती हूँ मैं आपको। B3 + C3 + D3 + E3। ठीक है, एंटर। ओह सॉरी, ठीक है, ये आ गया आपका E3 तक। E3 के बाद देखिए, अगर मैं इसके जस्ट बाद यहाँ पर डिवाइड का सिंबल यूज़ करती हूँ और डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ E3 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ किया ब्रैकेट, कि पहले ब्रैकेट में B3 + C3 D3 E3 और देन डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ, आंसर आ गया मेरा 14.25। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार और एवरेज का आपको फंक्शन के उससे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने एक और लाइन बनाई है एवरेज। इसमें मैं क्या करती हूँ, देखिए ये तो था, मैंने चारों को प्लस करके फिर 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे जो टोटल है, यानी कि यहाँ पे मैं अब अप्लाई करती हूँ = F3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 14.25, सेम आंसर है। ठीक है, एक और तरीका है, वो तरीका है, ये तो था हमने सभी को प्लस किया फिर 4 से डिवाइड किया। सेकंड इसमें है कि मैंने जो टोटल है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी एवरेज आ सकती है। एंड जो थर्ड वे है, वहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, एवरेज फंक्शन का, = अब मैं एवरेज फंक्शन का यूज़ करती हूँ। तो एवरेज फंक्शन आपका है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन होता है आपका AVG। आप यहाँ पे = का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट नंबर आपका कौन सा है, B3। ठीक है, सेकंड नंबर आपका कौन सा है, B3 से आपको सिंबल यूज़ कीजिए
B3 से आपको E3 तक चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया, देखिए B3 से E3 तक। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सेल रेफरेंस दिया है कि B3 से E3 तक। तो B3 से E3 के बीच में जितने भी सेल्स हैं वो सारे यूज़ होंगे। तो ये आपका B3 है, ये आपका E3 है, तो इसके बीच के ये दोनों भी यूज़ होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब एंटर प्रेस करती हूँ, आ गया 14.25, सेम आंसर है। अब आप जो हमने प्रीवियस में किया था, आप इसको यहाँ से फिल हैंडल की हेल्प से आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं सभी आंसर सेम आएंगे, बस तीनों तरीके मेरे को आपको बताने थे। तो मैं इन बाकी जो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, अब एवरेज भी निकाल लिया। एवरेज को हमने फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल दिया है और एवरेज को हमने फंक्शन अप्लाई करके भी निकाल दिया। ये हमारा फॉर्मूला और फंक्शन के उससे था। इसके बाद देखिए हमने एक फंक्शन और भी पढ़ा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन था। मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको बताया था टुडे का फंक्शन, ठीक है। तो टुडे फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, कि मैं बता रही हूँ कि ये मैंने जो क्रिएट किया स्टूडेंट्स डिटेल का, ये कब कौन सी डेट में किया, तो मैं यहाँ पे आज की डेट डाल रही हूँ। एक तरीका है कि मैं पूरा यहाँ पे टाइप करूँ, दैट इज़ 22 मई 2020, या फिर मैं क्या करती हूँ, इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ कर रही हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ओ ये ऊपर था क्या, एक्टिव शेल, कंट्रोल Z यहाँ पे लिखना है मेरे को, शेल यहाँ पे एक्टिव करना होगा, सॉरी, ठीक है। इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपकी आज की डेट आ गई है। ये आया 5/22/2020। आप चाहें तो इस डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको ये डेट चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए, अगर इस डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो कैसे करेंगे, हम डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम टैब के अंदर आपका यहाँ पर ऑप्शन है, आपका यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जर्नल या डेट, जो भी लिखा होगा, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट डेट, जो कि हमारा अभी लिखा हुआ था। ये लॉन्ग डेट है, आपको लॉन्ग डेट का ऑप्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर लॉन्ग डेट डाल देते। तो जो नीचे हमारा लिखी हुई आई है वो क्या आ गया, अब हमारे पास लॉन्ग डेट, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग डेट का ऑप्शन हमारे पास विजिबल हो गया है। तो हमारी जो अभी डेट लिखी हुई हमें मिल रही है वो क्या है, लॉन्ग डेट, और लॉन्ग हमने डेट का फंक्शन यूज़ किया था टुडे फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर और भी हमने बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए थे। उन फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, आप इसी तरीके से परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का जो अब आपका जो आज का क्वेश्चन है, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आप लोगों से, वो ये है कि मैं यहाँ पर H2 में एक नया वो डाल रही हूँ हेडिंग, दैट वाज परसेंटेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखी, तो यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ बच्चे, मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन तो प्री डिफाइंड है। आपको फॉर्मूला बताना है कि आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लोगे, किसको 100 से डिवाइड करोगे, किसको, और ये जो सारे टेस्ट हैं आपके, ये सारे टेस्ट आपके 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट था, 20 का साइंस का है, 20 का SST का है, 20 हिंदी है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के आपके टेस्ट है, यानी कि टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स में से अब आपको परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप मुझे परसेंटेज पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा विद सेल एड्रेस, ये मत बता देना टोटल मार्क्स अपॉन 100 × 80, इस तरीके से मत बताना, मुझे विद सेल एड्रेस चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे विद सेल एड्रेस लिखा था, इज इक्वल्स टू B3 + C3 + D3 + E3। एवरेज निकालने के लिए मैंने बताया था इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट B3 + C3 + D3 + E3 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से आप मुझे परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करें कि इन चारों सब्जेक्ट की परसेंटेज हमारे पास निकल कर आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और अप्लाई करती हूँ, काउंट, ठीक है। हमने पढ़ा भी था, काउंट फंक्शन होता है हमारे पास। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, काउंट फंक्शन का काम होता है कि हमारे MS Excel के अंदर जहाँ से जहाँ तक हम काउंट फंक्शन लगाते हैं वो ये बताता है कि टोटल सेल्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाती हूँ, इज इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे कहाँ से
चाहिए कि मैंने अंशी के लिए अंशी के नेम लिखने से और उसकी परसेंटेज नेम लिखने से और उसकी परसेंटेज निकलने तक मैंने कितने सेल्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 6 कि मैंने 6 यूज़ किए। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने सेल्स यूज़ हुए हैं? 6 सेल्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है। जो होमवर्क दिया है मुझे उस होमवर्क का आंसर चाहिए। और बेटा बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे ईमेल आईडी पूछ रहे, जो कि मैं वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑन कमेंट्स अगेन एंड अगेन। द सेम थिंग मैं बार बार नहीं कहूँगी कि दिस इज़ माई मेल आई डी। में आप पूरी वीडियो देखो ना, आपको इसका मतलब तो होमवर्क कहीं आसपास से फ्रेंड से पता चल रहा है और आप बस उसी के उस पर मुझे आंसर बस मेल आईडी भेज रहे हो। मेल आईडी आपको पता नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बार बार मेल आईडी पूछ रहे हो। मैं मेल आईडी में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपनी मेल आईडी बताई है और उससे एक बार पहले भी मैं मेल आईडी बता चुकी हूँ। अगेन एंड अगेन मैं सेम थिंग रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, इट मीन्स आप सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैम आईटी का टेस्ट नहीं होगा क्या? तो सभी बच्चों के लिए है। आपके स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होने हैं अभी जून में, उसकी डेट शीट विद सिलेबस अपडेट हो चुकी है। आईटी का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट नहीं होता है कभी भी। जो होगा वो आपका असेसमेंट होगा, जो कि मैं खुद से लूँगी स्कूल में। तो आपको स्कूल में या फिर जैसे अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो पाया तो हम ऑनलाइन आईटी का असेसमेंट लेंगे। वो जब भी होगा मैं आप लोगों को डेट बता दूंगी। आप स्कूल की वेबसाइट से यूटी फर्स्ट की डेट शीट, बाकी और सब्जेक्ट की और सिलेबस चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। और बाकी बच्चे जिन्होंने मुझे अभी तक अपनी नोटबुक की पीडीएफ सेंड नहीं किए, प्लीज़ मुझे अपनी नोटबुक की पीडीएफ सेंड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।